आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे एक आज डेफिनेशन पे हम लोग चर्चा करते हैं कि जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए ये आपका क्या बॉटल, ये बॉटल जो है ना, इसको हम लोग सॉलिड कह रहे हैं कि लिक्विड कह रहे हैं। तो अगर हम इस बॉटल बॉटल को अगर हम लिक्विड बोले तो क्या कोई दिक्कत? एक डेफिनेशन समझिएगा बच्चे, आगे आपको काम देगा। आगे जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो यही डेफिनेशन आपको समझ में आना है। ये चीज़ को समझना है कि सॉलिड हम किसी चीज़ को कब कह सकते हैं और लिक्विड कब कह सकते हैं। हम अगर एक बॉटल को दिखाएं और बोले कि ये लिक्विड है तो क्या ये गलत है? तो आप कहेंगे हाँ सर गलत है, ये सॉलिड है। अगर इसको हम 500 डिग्री सेल्सियस पे लेके चले जाए, कितने डिग्री सेल्सियस पे? 500 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये मेल्ट करेगा कि नहीं? तो ये लिक्विड के फॉर्म में हो जाएगा कि नहीं? तो फिर क्या ये लिक्विड है? ये जो अभी इसके अंदर पानी है वो आपका सॉलिड है, ये लिक्विड आप कह रहे हैं। हम इसको फ्रीज कर दें तो ये सॉलिड हो गया कि नहीं? तो क्या ये सॉलिड है? मतलब डेफिनेशन। तो फिर हम लोग लिक्विड कब कहेंगे, सॉलिड कब कहेंगे? सब्सटेंस या मैटर हैव फिक्स वॉल्यूम, फिक्स शेप या डेफिनेट शेप एंड साइज एट रूम टेम्परेचर। देखिए, रूम टेम्परेचर बोलना बहुत ज़रूरी है, समझ में आ रहा है? अगर समझना है कि जितना भी आप जिस भी चीज़ को सॉलिड बोल रहे हैं वो सब मेल्ट कर सकता है, तो उसको लिक्विड नहीं कर रहे हैं। तो क्यों नहीं कर रहे हैं? कि हर वो मैटर जो रूम टेम्परेचर पर जिसका वॉल्यूम फिक्स हो, शेप डेफिनेट हो, साइज डेफिनेट हो, उसको हम लोग सॉलिड बोल रहे हैं। अदरवाइज अगर वॉल्यूम सिर्फ फिक्स है रूम टेम्परेचर पे और शेप साइज अलग अलग है तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? लिक्विड बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? एक ऐसा ही बच्चे से पूछ दिए तो वहाँ पे ये कन्फ्यूजन ये आया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सब चीज़ को। हर चीज़ आपको हर जगह तो मिलेगा नहीं, थोड़ा सा अपना है ना ब्रेन लगाना पड़ेगा। तब यहाँ पे लोग पढ़ते हैं चेंज ऑफ स्टेट। क्या सॉलिड से जो है ना, सॉलिड से क्या लिक्विड बन सकता है? ठीक है, ऑलमोस्ट आप पता है कि हाँ लिक्विड बन सकता है, लेकिन कैसे बन सकता है? क्या लिक्विड से गैस बन सकता है? तो आंसर तो है कि हाँ, हम लोग देखे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आपका जो है ना आइस कर दीजिए और वो जो है ना आपका, अरे भाई, वो जो है आपका क्या है ना मेल्ट कर गया, तो यह क्या बनता है? लिक्विड बन जाएगा आपका। वाटर, लिक्विड ना कह के वाटर कह दीजिए। यहाँ पे आप क्या है ना वाटर कह दीजिए। ठीक है, आइस से क्या बन गया? वाटर बन गया। और इसको जब हम लोग और हीट कर दें तो यहाँ से हम वेपर बनते भी देखे हैं। ठीक है, वेपर बनते भी देखे। मतलब हम लोग ऐसा क्या किए कि ये स्टेट चेंज हो गया? तो यहाँ पे कुछ नहीं किए, आइस जो था वो टेम्परेचर क्या कर दिए? इंक्रीज कर दिए। आइस का जो टेम्परेचर है इंक्रीज कर दिए, तब क्या हो गया? वो लिक्विड के फॉर्म में हो गया। और जब वाटर का टेम्परेचर और इंक्रीज कर दिए तो ये क्या हो गया? वेपर के फॉर्म में हो गया। इसके उल्टा रिवर्स की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग रिवर्स की बात करें तो अगर वेपर का हम लोग टेम्परेचर क्या कर दे? डिक्रीज कर दे, मतलब कंडेंस कर दे। टेम्परेचर क्या कर दे? डिक्रीज कर दे। अभी हम लोग वर्ड ये सब यूज नहीं कर रहे कंडेंस, अभी यूज करेंगे कि किस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ठीक है, तो अलग से ही लिख देते हैं। इससे अच्छा तो है कि अलग से ही लिख देते हैं। यहाँ जो है ना अलग से ही कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि जो वेपर है, ठीक है, आपका किस में चेंज कर जाएगा? वाटर में। और जो वाटर है वो किस में चेंज कर गया? आइस में। तो इस प्रोसेस को कहते क्या है? अब देखिए, आपके पास बहुत सारा चीज़ आ गया। अब सारे प्रोसेस को हम लोग समझिएगा। ठीक है, हम लोग सारे प्रोसेस को समझेंगे। तब क्या है कि अगर आइस जो है ना, आइस जो है वो क्या हो रहा है? वाटर। तो ये हो क्या रहा है एक्चुअली में? यहाँ पे मेल्टिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? मेल्टिंग हो रहा है। ये मेल्ट कर जा रहा है। ठीक है, आइस क्या हो गया? मेल्ट कर गया या फ्यूजन हो गया। ठीक है, मेल्टिंग हो गया। तब है आपका जो वाटर है वो और टेम्परेचर इंक्रीज किया, और टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये क्या हो गया आपका? वेपोराइजेशन, वेपर का फॉर्मेशन, वेपोराइजेशन। ठीक है, वेपोराइजेशन, वेपर का फॉर्मेशन हो गया, वेपोराइजेशन हो गया। अब वेपोराइजेशन में आप कह सकते हैं कि सर दो प्रोसेस हो रहा होगा, या तो बॉइलिंग के थ्रू हो रहा होगा या इवोपरेशन के थ्रू भी होता है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, प्रोसेस सेम है कि लिक्विड जो है ना आपका वेपर में चेंज कर रहा है, दोनों, लेकिन प्रोसेस अलग अलग है। इसको भी हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तब है कि अगर वेपर वेपर अगर वाटर में चेंज हो रहा है तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। ठीक है, क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। और अगर वाटर आइस में बन रहा है तो क्या कहेंगे इसको हम लोग?
फ्रीजिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्रीजिंग। तब है कि यहाँ भी टेम्परेचर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिक्रीज कर रहे हैं, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज किए तो स्टेट ऑफ मैटर का ये 3-4 प्रोसेस है, जिसके 2 प्रोसेस है जिसके थ्रू वो वेपर तक पहुँचे। और टेम्परेचर अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो वही फिर से है ना रिवर्स में आया, और उस प्रोसेस का नाम क्या है ना, अलग अलग हो गया। घर में चावल बनाते हुए देखे ही होंगे, पैन में चावल को ढक के बना रहे हैं, या उसमें से जो वेपर निकल रहा है उसके ऊपर जो है ना आप इस तरह से है ना थाली रख दीजिए, या कोई बर्तन है ना रख दीजिए। जब ऐसे बर्तन रखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारा जो है ना वाटर ड्रॉपलेट्स जो है ना वो वेपर जो है ना आ रहा है, और छोटे छोटे वाटर के ड्रॉप्स जो है ना मिल के एक बड़ा ड्रॉपलेट बना रहा है, और बाद में वो कंडेंस होकर नीचे गिर रहा है। इसी को आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि बादल का जो फॉर्मेशन है ना कैसे हो रहा है, और आपका रेन बारिश जो है ना वो आपको कैसे होता है। ठीक है, बारिश कैसे हो रहा है, बादल कंडेंस कैसे हो रहा है। बचपन में जो है ना, बचपन में ये कहानी ये रहा करता था ना कि भाई हम जानते हैं कि हमारा जो वाटर जो हम वेस्ट किए बाहर जो फेंके वो वेपर बन के बादल बना। तो जब बादल बन के फिर से रिसाइकिल ही हुआ, तो ये तो वाटर साइकिल में हम लोग पढ़े थे ना बचपन में। तो मन में ये रहता था फिर तो क्यों कहा था कि जो पानी हम गिरा रहे हैं उसको हम बर्बाद कर रहे हैं, वेस्ट ऑफ वाटर नहीं करना है। क्योंकि पानी अगर हम लोग गिराएंगे तो वेस्ट कैसे हुआ, वो तो वेपर बना, ऊपर गया और कंडेंस होकर वो क्या बन गया, फिर से आपका वो बादल के रूप में बारिश हुआ। तो फिर दिक्कत कहाँ है यहाँ पे? तो समझना ये है कि आपका पानी जो आप फेंके, जिसको ख़त्म किए, चाहे यूज करके आप उसको बाहर आप सीवेज के थ्रू कर रहे हो या जैसे कर रहे हो, वो वेपर बना, इवोपरेशन के थ्रू ऊपर गया वेपर के फॉर्म में, कंडेंस हुआ। लेकिन क्या ये आप ही के एरिया में बारिश होगा? नहीं। कहाँ बारिश होगा, बादल कहाँ बनेगा? जहाँ कंडेंसेशन मतलब क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कंडेंसेशन की। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात क्या किए, कंडेंसेशन का। तो कंडेंसेशन कब होगा? जब टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और टेम्परेचर डिक्रीज कहाँ होगा? जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, जहाँ हरियाली ज़्यादा रहेगी, जहाँ का इन्वायरमेंट जो है ना थोड़ा सा कूल होगा, वहाँ पे कंडेंस होके तो वेपर तो बनेगा आपके साइड, बारिश हो जाएगा कहीं और। तो जितना भी आपका वाटर का लेयर है, वाटर वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसी चीज़ को समझना है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को समझना है। ठीक है, तो ये आपको लिखा हुआ है। तब है एक और आपका यहाँ पे प्रोसेस है कि सेम जो है आपका हम एक और प्रोसेस कर सकते हैं कि सॉलिड से आपका लिक्विड, और लिक्विड से आपका गैस, या कह सकते हैं गैस से आपका लिक्विड, और लिक्विड से आपका क्या है, सॉलिड। ठीक है, लिक्विड से आपका सॉलिड। इतना चूहा हो गया ना, कुछ कहने का नहीं। ये छोटे छोटे चूहे हैं ना, अब उनको मारने का मन करता नहीं है, मार देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, बड़ा अफसोस लगता है। और सब जो है ना एकदम पूरा कचरा मचाए हुए हैं, एसी ओसी में तो घुस के जो है ना एकदम पूरा। लेकिन अभी क्या करें, यूज भी नहीं कर सकते हैं, मार सकते नहीं हैं, मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं वो सब, यही कह सकते हैं। सॉलिड तब है आपका यहाँ पे सॉलिड। अब देखिए यहाँ पे जो है ना सॉलिड, तो हमारा प्रेशर का क्या ये रहेगा। घर में आप एलपीजी सिलेंडर देखे होंगे, तो एलपीजी सिलेंडर जो है उसमें जो गैस है वो किस फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में है। तब जो लिक्विड है वो है क्या, तो लिक्विड कैसे बना, तो उसको प्रेस किए। कैसे पता से प्रेस किए? अच्छा ये बताइए, गैस के मॉलिक्यूल को हम लोग क्या पढ़ेंगे, गैस का मॉलिक्यूल दूर दूर होता है, उसको पास कर देंगे तो लिक्विड, और पास कर देंगे तो सॉलिड। तो इतना हम लोग उस पर प्रेशर लगाए कि उसके मॉलिक्यूल पास हो गए, किस फॉर्म में आ गए, लिक्विड के फॉर्म में आ गए। मतलब जब प्रेशर को आप इंक्रीज कीजिएगा तो आपका मॉलिक्यूल क्या आएगा, पास पास आएगा। तो गैस जो है वो किस में चेंज कर गया, एलपीजी में। थोड़ा सा प्रेशर और बढ़ा दीजिए तो लिक्विड पे प्रेशर अगर बढ़ा देंगे तो कहाँ चला जाएगा, सॉलिड में। तो इसका उल्टा कि अगर हम लोग प्रेशर डिक्रीज कर दें तो सॉलिड जो है वो किस में बनेगा, गैस में। और प्रेशर डिक्रीज कर दे तो जो लिक्विड है वो किस में आएगा, गैस में। कैसे समझेंगे कि लिक्विड गैस में आ जाएगा, तो आप जब गैस का नॉब बर्नर रेगुलेटर ऑन किए तो वहाँ से क्या निकलता है, पानी नहीं निकलता है, वहाँ से गैस निकलता है। मतलब उस जिस प्रेशर पे वो उसके अंदर फील है लिक्विड के फॉर्म में, आप उस प्रेशर को क्या कर दिए, नॉब जैसे ऑन किए, प्रेशर कम हो गया। हाँ, अब बताइए कि एक भरा हुआ सिलेंडर, एक आधा भरा हुआ सिलेंडर और एक खाली सिलेंडर, अगर मान लेते हैं तीनों फटेगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान कब होगा, जब भरा हुआ सिलेंडर फटेगा तब। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसमें गैस अभी तक बहुत मतलब पूरा का पूरा भरा हुआ है। जो आधा है वो थोड़ा सा कम हार्मफुल होगा। क्यों? क्योंकि उसका आधा प्रेशर निकल चुका है, जिस प्रेशर पे वो फिलअप किया गया था।
और जो पूरा खा लिया मतलब उसमें प्रेशर है ही नहीं, क्योंकि जब गैस है ही नहीं तो प्रेशर है का, तो मतलब हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। इसीलिए गैस किचन में आपके गैस सिलेंडर, 2 गैस सिलेंडर को एक साथ नहीं रखने के लिए बोला जाता है। मान लेते हैं गलती से कुछ हुआ भी तो दूसरा तो ना फटे कम से कम, तो अलग कूल एंड ड्राई प्लेस पे हम लोग रखते हैं, मतलब घर का ऐसा प्लेस जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा डाउन रहता हो, वहाँ पे रखने का हम लोग कोशिश करते हैं सिलेंडर को। अगर आपके घर में नहीं है तो आप उसको वहीं रखिए, क्योंकि साइंस सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता है, साइंस में इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है कि जो आप पढ़ें उसको आप करें, तो प्रैक्टिकल करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। तो ये रहा आपका चेंज। तब है कि इसको अगर एक साथ बोलें, अगर एक साथ बोलें, क्या बोले एक साथ, कि लिक्विड से सॉलिड से एक साथ अगर हम लोग बोलें कि अगर हमारा सॉलिड है वो गैस में जा रहा है, कि सॉरी लिक्विड में जा रहा है, किस में जा रहा है, लिक्विड में जा रहा है, ठीक है, और लिक्विड है वो किस में जा रहा है, गैस में जा रहा है, तो आपका कब है, तो प्रेशर हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर हम लोग आपका डिक्रीज करेंगे और टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ भी प्रेशर आपका क्या करेंगे, डिक्रीज, और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, दो उल्टा उल्टा, प्रेशर को इंक्रीज, टेम्परेचर को डिक्रीज। तब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि गैस कह दीजिए और लिक्विड कह दीजिए और फिर सॉलिड कह दीजिए, ठीक है, सॉलिड कह दीजिए, तब क्या होगा, तब जो है यहाँ पे प्रेशर हम लोग क्या कर देंगे, टेम्परेचर जब डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या कर दीजिए, इंक्रीज कर दीजिए। तो मतलब टेम्परेचर डिक्रीज और प्रेशर इंक्रीज। यही आपको पूछेगा कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन फिजिकल मैटर। फिजिकल मैटर इन द सेंस सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पे, सॉलिड, लिक्विड और गैस पे क्या इफेक्ट रहेगा आपके इसका, समझ में आ रहा है। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। अब हम लोग जो प्रोसेस जो पढ़े हैं इन सारे प्रोसेस को यहाँ पे देखना है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे जिसमें हम लोग मेल्टिंग को, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को, बॉयलिंग को, ये सब को हम लोग समझेंगे। समझ में आ रहा है? थैंक यू।